बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे बेसिक चैनल बेसिक मैथ जोन में। बेसिक मैथ जोन चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम बताना चाहेंगे, पिछली वीडियो में हमने बताया था स्थानीय मान, अंकित मान, और उसके बाद उसके पहले वीडियो में हमने शब्दों से अंकों में लिखना, अंकों से शब्दों में लिखना बताया था। उसके पहले वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में बताया था। अब आज के इस वीडियो में हम बताएंगे सिंपल जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे लगता है। बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं, छोटे बच्चे, और नहीं लगा पाते हैं। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं सरकारी विद्यालयों में या प्राइवेट विद्यालयों में जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं सीख पाते हैं। तो सिंपल तरीका होता है लगाने का, कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं होता, बस उसको समझने की बारी होती है। कुछ लोग पढ़ाते हैं, उनको भी समझना चाहिए, जो चीज़ें बहुत से अध्यापक भी हैं नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। जोड़ जो होता है और इसकी बारीकियों को भी समझाएंगे। जैसे कोई संख्या लिखी है, तो सिंपल सा जोड़ है, इसको हम जोड़ देंगे। 8 7 15 को 5, 9 और एक यहाँ जोड़ देंगे हासिल, तो 9 1 10 हो गया, 10 को 0, 7 7 14 और एक हासिल 15 को 5, 6 1 7, 7 8 15 को 5 हासिल लगा 1, 6 6 12 1 13। बहुत सिंपल सा था जोड़। उसके बाद कुछ जोड़ इस तरह से होते हैं। इस तरह के कुछ जोड़ होते हैं। इसको लिखने में बच्चे गलती करते हैं, सही लिखते नहीं है, तो इसका जोड़ सही लगता नहीं है। इसको हम क्रम से लिखते हैं। कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा की तरफ से लिखते हैं। इसलिए जो भी संख्या हम लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार ही लिखेंगे। ये लिखा हुआ है 56,789। दूसरी संख्या लिखी है 6,700, तो 6,000 वाले कॉलम पे हम लिखेंगे 6,700। तीसरी संख्या की ओर 70 लिखा है, ना इकाई दहाई है, कॉलम में लिखेंगे। फिर लिखा है 9,050, तो 9,050। सबसे जरूरी होता है कि संख्या के नीचे संख्या लिखना, इससे हमारे जोड़ में गलती नहीं होती है। संख्या के नीचे अगर हम संख्या लिखेंगे तो हमारे जोड़ में कोई गलती नहीं होती है। और दूसरी बात का ध्यान ये रखना रहता है कि कौन संख्या कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, उसको कहाँ लिखना है। अगर इस 70 को हम यहाँ लिख देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, या इसको हम यहाँ से 6700 को यानी 6,700 को यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, इधर छोड़ देंगे तो हमारा सवाल गलत होगा। क्योंकि कोई संख्या होती है तो यहाँ शुरू होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, इस तरह से क्रम से लिखते हैं। तो हमारा लिखावट जो होती है, लिखने का तरीका सही होता है, सवाल भी सही होता है। इसको जोड़ देंगे, सिंपल सा जोड़ है। 9 हो गया, 8 9 17 और 5 22 के 2 हासिल लगा 2, और 7 7 14 2 16 को 6, 9 6 15 5, 9 6 9 6 15 6 21 और 2 23 को 3 5 2 7। तो सिंपल सा जोड़ लग गया। ये जोड़ होता है। जोड़ कितना भी बड़ा रहे, इसको हम संख्याओं को जब क्रम से लिखेंगे, सही से लिखेंगे, तो हमारा जोड़ गलत नहीं होता है। बहुत से देखते हैं हम जब किराना स्टोर पर सामान लेने जाते हैं, तो जो दुकानदार होता है इस तरह के सामान देता है। कोई 20 रुपये का होता है, कोई 600 का होता है, कोई 400 का होता है, और वो जोड़ करके लिखा रहता है। तो इसको अगर हम वो लिस्ट ना मिलती है तो हम इसको लिख के जोड़ कैसे सकते हैं। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे आसानी से इसको जोड़ सकते हैं उस तरह के सामानों को। जोड़ बस यही होता है, सिंपल सा जोड़ है। जोड़ते समय बस इसका ध्यान रखेंगे कि जो संख्या लिख रहे हैं, जीरो में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखें 9 और 1 10 हुआ, 9 और 1 10, यानी 9 में जीरो जोड़ेंगे कुछ नहीं होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का शून्य लिखा गया। ऐसे यहाँ पे 6 में जीरो जोड़े हैं तो 6 में जीरो जोड़ेंगे तो 6 हुआ, एक जो हासिल था इसको हम जोड़ दिए तो 7 हो गया। यानी किसी संख्या में हम जीरो को जोड़ते हैं तो उसका मान वह रह जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद घटाना। घटाना को इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन कहते हैं, सब्सट्रैक्शन कहते हैं। तो घटाना क्या होता है? घटाना जैसे कोई संख्या लिखी है सिंपल सा, तो 4 6 2 3 5 लिखा हुआ अगर संख्या, अगर हम इसको घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 में से 4 गया 3, 6 में से 6 गया 0। किस संख्या में से वही संख्या जब घटाते हैं तो उसका मान 0 आता है। काटते नहीं बल्कि 0 लिखते हैं।
5 हो गया और 6 हो गया, 0 हो गया। ये हमारा घटाना हो गया बिना हासिल का। और हासिल का जो घटाना लगाते हैं, जैसे 9 0 5 6 7 4 8 6 9 7 0 2, इस घटाने को हम लगाएंगे तो 4 में से 8 घटाएंगे, 4 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से उधार लेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब इस चीज को हमको समझना होगा कि यहाँ 7 तो उधार 1 दे रहा है, लेकिन यहाँ 5 होने की वजह 14 क्यों हो जा रहा है। ये चीजें हैं, अगर 7 एक उधार इसको दे रहा है तो यहाँ 14 होना 5 होना चाहिए, लेकिन हो जाता है 14। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक बार दहाई आता है, 7 दहाई यानी 70 है, इसमें जब भी एक ही उधार देगा, एक दहाई उधार देगा, और एक दहाई जब उधार देगा, एक दहाई मतलब 10 होता है, एक दहाई मतलब 10 होता है, और जब भी ये उधार एक दहाई उधार देगा और ये हो जाएगा 10 4 14। एक दहाई मतलब 10 होता है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6। इस तरह से इसका हमेशा विशेष ध्यान रखेंगे, समझ रखेंगे। ये जी उधार दे रहा तो 14 क्यों हुआ, क्योंकि एक दहाई उधार दिया इसलिए 14 हो गया, और 14 में से 8 गया 6 बचा। अब यहाँ बचा 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचा 6, यहाँ तो 6 है ही, एक उधार देगा तो 16 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा। ऐसे ही सारा होता है। ये 600 है, ये 600 है, 600 में से 900 नहीं घटेगा तो ये एक उधार देगा, ये 1000 वाले कॉलम है, तो 1000 यहाँ उधार देगा, 1000 में 600 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1600, 1600 में से 900 गया तो 700 बचेगा। ऐसे ही संख्या देखेंगे, यहाँ 4 बचा, 4 में से 4000 में से 7000 घटाना है, तो 4000 में 7000 नहीं घटेगा, ये इसके पास आएगा उधार लेने, इसके पास कुछ नहीं है तो ये इसके पास जाएगा, यहाँ से उधार देगा तो ये हो जाएगा 10। अब 10 में से अब यहाँ उधार दिया है 10 हो गया, ये इसको उधार दिया यहाँ 14 हो गया, क्योंकि 4 ही बचा था। तो अब ये हो जाएगा 14000, क्योंकि ये 10000 वाले कॉलम में है, एक इसको उधार देगा तो 10000 उधार देगा, 10000 में 4000 उठेंगे 14000, 14000 में 7000 गया 7000 बचा। अब यहाँ 9000 बचा हुआ, 90,000 बचा हुआ, 90,000 में से 0 गया तो 9 बचेगा। अब यहाँ है 80,000, 80 में से 2 गया 6 बचेगा। ये हो गया 69,000 नहीं 6,97,706। यानी यहाँ से पर कोई गलती हुई हो बताने में तो उसके लिए क्षमा, क्योंकि ये 1000 वाले कॉलम में था, 10,000 उधार देगा तो 14,000 होगा, ऐसे यहाँ पे देगा तो 10,000 होगा, 10,000 में से 0 जाएगा तो 9,000 बचा, एक उधार दिया था तो 14 हो गया था, यहाँ 9,000 9 उतर गया। अब यहाँ के बचा है लाख वाले कॉलम में 8, 8 में से 2 गया तो 6 लाख होगा, 6,97,706 हुआ। थोड़ा सा बताने में कन्फ्यूजन हुआ होगा, कन्फ्यूजन नहीं मतलब बोलने में लिया होगा, उसको ध्यान देंगे। जैसे बताया है, एक उधार देगा तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6, एक दहाई उधार दिया था, ऐसे ही 70 में से 6 घटाना है, इसको उधार देगा तो उधार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा। यहाँ 6 है, उधार देगा इससे तो ये 600 है, यहाँ से 1000 उधार मिलेगा तो 1600, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 4000 में से 7000 नहीं घटेगा, उधार देगा तो यहाँ 10,000 उधार देगा, यहाँ इसको 10,000 में 4 जोड़ेंगे 14,000, 14,000 में 7 गया 7,000 बचा। यहाँ 9,000 बचा, 9,000 में से 0 जाएगा तो 9,000 यहाँ उतर जाएगा, 90,000 यहाँ उतर जाएगा, 9-10,000 कह सकते हैं यहाँ, और 8 में से 2 गया 6 बचेगा। इस तरह से घटाना लगता है। अब कोई भी घटाना हो, जैसे लिखा हो बड़ी संख्या कोई लिखा हो 0 0 0 0 0, ये 0 ही लिखा हो, यहाँ से हमको केवल 3 घटाना हो तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 0 में से 3 नहीं घटेगा तो ये इसके पास आएगा, ये इसके पास, ऐसे करते करते यहाँ तक आएंगे। यहाँ से एक इसको उधार दे देगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ये इसको उधार देगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ये इसको उधार देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ये इसको उधार देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ये इसको उधार देगा तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ इसको उधार देगा 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। यानी यहाँ 10 हो गया, ये 9 9 9 9 9 हो गए सब, यहाँ पे 0 हो गया। तो अब 10 में से 3 गया 7 बचा। ध्यान देंगे, यहाँ सुधार दिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 0 हो गया। इसको उधार दिया, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 0, यहाँ 9 हो गया। ये इसको उधार दिया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया।
ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 10 हो गया, बाकी सब 9 9 हो गए। तो 10 में से 3 गया 7 बचा, और ये 9 9 9 9 9 हो गए, ये 0 हो गया। ये संख्या, क्योंकि किस संख्या के पहले 0 लगाने का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह की संख्या हो। मान लीजिए यहाँ पे 1 हो, 1 घटाना हो तो बस वही चीज परिवर्तन होगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा, बाकी 9 9 तो होगा ही। इस तरह से घटाना लगता है। हमको घटाना को ध्यान देना चाहिए, कहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्रम से लगाएंगे तो कोई दिक्कत गलती नहीं होगी। ऐसे ही घटाना इस तरह से भी दिया रहता है लाइनिंग में, इस तरह से घटाना रहेगा, तब भी उसको हम क्रम से वैसे ही लिखेंगे, या लाइन में से भी घटा सकते हैं। लाइन से भी घटा के, यानी यहाँ से लेगा 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, फिर 16 में से 9 गया 7, और फिर 7 में 9 में से 7 गया 2, और 9 में से 9 गया 0 5, ये 4 ही होगा, उधार दे दिया था एक 0 9। इस तरह से घटाना लग जाएगा। लाइनिंग में भी क्रम से लिख करके भी लगा सकते हैं। जैसे ये संख्या कोई है, इसको हम लिख दिए, अब ये संख्या इकाई दहाई सैकड़ा की, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यहाँ लिखेंगे 97,978। अब इसको घटा देंगे, 10 में से यहाँ सुधार लेंगे, यहाँ देंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 9 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचेगा, यहाँ 6 बचा, क्योंकि एक इसको उधार दिया था, ये इसको उधार दिया था, तो यहाँ 9 बचा था, यहाँ 10 हुआ था, यहाँ 6 में से 9 लगेगा, इसके पास उधार मांगने आएगा, यहाँ नहीं कुछ मिलेगा, ये इसके पास आएगा, फिर यहाँ से उधार देगा, यहाँ 10 होगा, ये इसको उधार देगा, यहाँ 10 होगा, ये इसको उधार देगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा, 4 बचेगा, तो 16 में से 9 गया 7 होता है, 7 बचा, और 9 में से 7 गया 2 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, यहाँ 4 बचा, ये 0 9, ये हो गया हमारा घटा। तो घटाना इस तरह से होता है। इसके बाद गुणा हम देखेंगे। गुणा के बारे में देखेंगे। गुणा होता है 1 अंक 2 अंक 3 अंक का। कैसे हम लगाते हैं, कोई संख्या लिखी हो, किसी भी संख्या का हम गुणा करते हैं तो पहले हम इकाई को गुणा करते हैं। 5/40 को 0, 5 सत्ते 35 में 4 जोड़ेंगे, 5 बड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 5/40, 40 को 0 लिखेंगे, 5 सत्ते 35, 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 को 9 हो जाएगा, हाथ से लगेगा 3, 5 शून्य शून्य में 3 जोड़ेंगे। किसी भी संख्या में अगर हम शून्य का गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य हो जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर हम शून्य का गुणा कर दिए तो उसका मान शून्य हो जाता है। तो 5 शून्य शून्य, शून्य में 3 जोड़ेंगे, यहाँ शून्य हो गया, तो शून्य में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस संख्या में 0 जोड़ते हैं उसका मान वही रह जाता है। 5 पचे 25 को 5 हाथ से लगा दो, 5 9 45, 2 47, ये हमारा गुणा लग गया। इस तरह से कोई भी गुणा होगा तो हम लगा सकते हैं। अब 2 अंक का गुणा होता है। गुणे 4 4 4 4 या 4 5 करते हैं, सेम संख्या ना रख के अलग संख्या लिख लेते हैं। अब देखेंगे ये इकाई दहाई है और ये हो गया हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो हम पहले इकाई का गुणा शुरू करते हैं। इकाई गुणा इकाई में करेंगे, 5 से 35 को 5 हाथ से लगा 3, 5 शून्य शून्य हो गया, 5 पर शून्य बार पढ़े तो शून्य हो जाएगा, शून्य में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर 5 से 15 को 5 हो गया, हाथ से लगा 1, 5 में शून्य का गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। हासिल जो था 5 6 30 के शून्य हो गया, हासिल लगा 3, 5 5 25 3 28। ये हमारा इकाई का गुणा हो गया पूरे संख्या में। अब हम दहाई का गुणा करने जा रहे हैं। तो दहाई का जब भी गुणा करते हैं तो दहाई के नीचे से लिखते हैं। गुणा हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हम दहाई का गुणा करने जाते हैं इस संख्या में तो यहाँ पे जो संख्या बनी है इसमें दहाई के नीचे से ही लिखना शुरू करेंगे, बल्कि इकाई के नीचे से लिखना नहीं शुरू करेंगे। तो दहाई 4 दहाई है, 4 दहाई के नीचे से हम लिखना शुरू करेंगे। इस संख्या में 4 7 28 को 8, ये इकाई का था, इसको छोड़ दिए, 4 शून्य शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 3 12 के 2, 4 शून्य शून्य में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 4 6 24 को 4 और 4 5 20 2 22। जब भी हम गुणा करते हैं
तो अंकों के नीचे यानी संख्याओं का जो संख्या हम लिखते हैं तो हमारे जोड़ने में कहीं गलती नहीं होती। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घाव मौज करके इसी में लिख देते हैं, तो जोड़ने में दिक्कत होती है, उल्टा पल्टा जोड़ा जाता है। इस तरह हम संख्या के नीचे संख्या जब लिखते जाते हैं तो हमें जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके नीचे कुछ नहीं था, कट था, तो ये 5 उतर जाएगा डायरेक्ट नीचे। 8 3 11 1 हो गया, 5 2 7, 5 2 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 8 4 12 1 2 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। ये हमारा 2 अंक का गुणा लग गया। ऐसे ही हम 3 अंक का गुणा जब लगाते हैं तो भी हमको इस इकाई दहाई सैकड़ा का ध्यान रखना रहता है। जैसे मान लीजिए 4 5 4 5 6 2, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब इसमें 3 अंक का गुणा करेंगे, 248, 3 अंक का गुणा हुआ। जैसे 2 अंक का गुणा किए हैं वैसे हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब इकाई का गुणा करेंगे तो यहाँ से पूरा लिखेंगे, दहाई का गुणा करेंगे तो इसके नीचे दहाई से लिखना शुरू करेंगे, सैकड़ा का गुणा करेंगे तो सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे। जैसे हम बता रहे हैं 8 चौके 32 को 2 हो गया, 8 से लगा 3, 8 दूनी 16 3 19 को 9 हो गया, 8 9 3 हो गया, 8 5 40 के 0 हो गया, 8 चौक 32, 4 36 को 6 हो गया, 8 5 40 3 43। अब 8 का हमने गुणा सब में कर दिया। अब ये इकाई के बाद दहाई की संख्या गुणा कर रहे हैं तो यहाँ इकाई की दहाई के बाद ही लिखेंगे। 4 चौके 16 के 6 हो गया, इसके नीचे हमारे छोटा सा कट कर देंगे, और 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, फिर 4 सुना 0 हो जाएगा, 4 25 20 के 0 होगा, 4 चौक को 16 2 18 को 8 हो जाएगा, फिर 4 चौक 4 25 20 1 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इकाई दहाई का गुणा कर चुके हैं, सैकड़ा गुणा करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़े से लिखना है। यहाँ शुरू करेंगे, 2 चौक को 8, यहाँ भी कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं वहाँ पे, और 2 दूना 4, 2 सुना 0, 2 पचे 10 के 0, 2 चौक को 8 1 9, 2 पचे 10 1 11, 2 पचे 10, 11 नहीं होगा बल्कि 10 होगा। अब इसको जोड़ देंगे, अंकों के नीचे अंक है, संख्या के नीचे संख्या लिखी हुई तो हम जोड़ देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 हो गया, 9 6 15 5 हो गया, 9 3 12 8 20 21 के 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 11 के 1 हो जाएगा, 9 10 14 15 5 हो जाएगा, 3 1, ये हमारा लग गया गुणा। ऐसे ही हम 4 अंक का गुणा कर सकते हैं, 5 अंक का, 7 अंक का, 10 अंक का, जितने का भी गुणा होगा हम गुणा आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद भाग हो गई। भाग, इसको कहते हैं डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग, भाग की इंग्लिश होती है डिवीजन। डिवीजन माने होता है बांटना, डिवाइड करना। डिवाइड मतलब बांटना, डिवीजन मतलब बांटना। इस तरह से डिवीजन का मतलब होता है कोई संख्या होती है उसको उतने में बांटना होता है। जैसे 25 है, 25 को हम अगर 5 से भाग दें, इसका मतलब हो गया 25 को 5 भागों में बांटना है। 25 को 5 भागों में बांटना है। इसको चाहे तो घटाना घटाना करके कर सकते हैं, चाहे तो फिर भाग दे सकते हैं। अगर 5 को हम घटाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 0 आ जाएगा, उससे भी भाग लग जाए। इसका मान हो जाता है कितनी बार, जैसे घटाना मेथड से होता है 25 25 ऋण 5 तो बचा 20, यानी 1 हो गया एक बार। फिर 5 घटाएंगे तो बचेगा 15 2 बार, फिर 5 घटाएंगे तो बचेगा 10 3 बार, फिर 5 घटाएंगे तो बचेगा 5, ये 4 बार हो गया। फिर 5 घटाएंगे इसमें से तो बचेगा 1 या 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी एक बार घटाए, यहाँ 2 बार घटा, ये तीसरी बार घट रहा, ये चौथी बार घटेगा, ये 5वीं बार घटेगा। तो देखेंगे हम इसको बांट दिए अगर, तो 5 बार घटाने के बाद कितना हो गया, भागफल 0 हो गया, यानी घटाना 0 हो गया। इसका मतलब इसको 5 भागों में बांट सकते हैं, इसका भागफल 5 आ गया। ये घटाना से भी हम लगा सकते हैं, छोटी छोटी संख्याओं के लिए है, बड़ी संख्याओं के लिए ऐसे करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और दिक्कत होगी, इसलिए हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। घटाना मेथड से भी भाग हम लगा सकते हैं आसानी से। अब ये है, कोई संख्या लिखा है 20 और भागा
ये संख्या लिखी हुई है। कुछ भाग तो ऐसे होते हैं जिसको हम आसानी से काट सकते हैं, जिससे लिखा है 6 भागा 216। तो इसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं 6 त्रिको 18। और इसके पहले भी हम बता दें थोड़ा सा इसके बारे में, नहीं तो कंफ्यूजन होता है लगाने में। जैसे कोई भाग छोटी सी है, हम 6 की भाग दे रहे हैं 36 लिखा है, तो हम भाग देते हैं। सब पहले ये कहते हैं, सबसे पहले हमारा कार्य क्या होता है, जो संख्या इधर लिखी हुई है जिससे हम भाग दे रहे हैं, ये हमारा भाजक होता है। इसको हम भाजक कहते हैं, अंदर वाले को भाज्य कहते हैं। इसको हम भाजक कहते हैं, ये भाज्य होता है। तो ये 6 की, ये 6 है, एक अंक है, यहाँ पे एक अंक लेंगे, 6 और 3 की तुलना करेंगे। अगर ये संख्या दोनों बराबर है तभी भाग चली जाएगी। दोनों संख्या अगर बराबर होती तो भाग चली जाएगी। अगर इस संख्या से यह संख्या बड़ी है, यानी भाजक से भाज्य के अंदर वाली संख्या बराबर है तो भाग चली जाएगी। अगर संख्या छोटी बड़ी है तो भी भाग चली जाएगी। लेकिन अगर यह संख्या छोटी हो रही है, इससे एक अंक की जो तुलना किए हैं ये छोटी हो रही है तो भाग नहीं जाएगी, बल्कि इसको भी मिला लेगी। अब ये मिला लेगी तो 36 हो गया। 6 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे, 6 6 के 36 कट गया, भाग में आ गया। अब कोई संख्या है, इससे 216 लिखा है, भागा 6 करना है, तो फिर इसकी 6 की तुलना, यहाँ एक अंक है तो एक अंक की तुलना करेंगे, तो ये 6 है ये 2 है तो भाग नहीं जाएगी। यानी क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। अब 6 पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि लगभग 21 के बराबर हो, और एक बार अधिक पहाड़ा पढ़े तो उससे ज्यादा हो जाए। वहां तक पहाड़ा पढ़ना रहता है कि जो लिखा हुआ संख्या, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे इन दोनों संख्याओं के, या तो इतना आ जाए या इससे उतना ही कम हो कि एक बार पहाड़ा और पढ़ने पे इससे ज्यादा हो जाए। जब एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे इससे ज्यादा हो जाएगा, जस्ट उसके नीचे आ जाएंगे। 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, ज्यादा हो रहा है, यानी 6 त्रिक 18 आ जाएंगे 3 भाग। इस तरह से हमको पहाड़ा पढ़ना रहता है। एक बार उससे ज्यादा पढ़ेंगे फिर उसके बैक आ जाएंगे। जब ज्यादा हो गया तो उसके बैक एक बार आएंगे, 2 बार बैक नहीं आते बल्कि एक ही बार बैक आते हैं। और उसके बाद लिख करके घटाएंगे, यहाँ पे घटाने का चिन्ह रहता है। एक में से 8 नहीं कटेगा, उधार लेगा 11, 11 में से 8 गया, 3 बचा, और एक में से कट गया। अब यहाँ पे हम 6 को उतार लेते हैं तो 36 हो गया, 6 6 के 36, ये कट गया। ऐसे ही 9 की भाग देनी है, और ये लिखा है 729, ये संख्या हो गई। तो हम 9 की भाग देंगे, ये छोटी है ये बड़ी है, तो दोनों को मिला लेंगे, 9 8 72, पूरा पूरा कट गया, 9 उतर गया, 9 1 9, ये भी कट गया। इस तरह से भाग लग जाती है। अब ये बड़ी भाग के बारे में देखेंगे, वैसे ही लगना है जैसे ये सब बताए हैं, सेम सेम प्रोसीजर वही है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे भाग के बारे में क्या होता है। अब यहाँ 20 लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 97, यानी देखेंगे 20 छोटी संख्या पड़ रही है, बड़ी संख्या पड़ रही है, तो हम इसका इसमें भाग देंगे। यानी 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 97 से ज्यादा ना होने पाए, या 97 आ जाए, तो 20 का पहाड़ा पढ़ना है, 97 आता नहीं है। 2 चौक को 8 है, 20 चौक को 80, 20 25 100 हो जाता है, ज्यादा हो रहा है तो 20 चौक को 80 करेंगे। अब घटाएंगे तो 7 बचेगा, 17 बचेगा, 9 उतार लेंगे यहाँ पे क्योंकि 17 कम था, तो 179 हो गया, 2 8 16, 8 बार भाग जाएगी। हाँ 2 8 16, यानी 20/160 होता है। अब घटा देंगे तो 9 बचेगा, 1 बचेगा, कट गया। अब फिर यहाँ 0 उतार लेंगे तो 190 हो गया, तो 20 9 180 होता है, कट जाएगा। फिर यहाँ पे 6 उतार लेंगे, 106 हो गया, तो 20 बचे 100, 20 छक्के 120, ज्यादा हो जाएगा, 20 25 100 हो गया, 6 उतर गया, कट गया। अब फिर 0 उतार लेंगे, 20 तिहाई 60। तो हम देखेंगे इस तरह से भाग लगती है, संख्या को क्रम से उतारते जाते हैं और पहाड़ा पढ़ते हैं, उससे ज्यादा ना होने पाए बल्कि उससे एक बार कम हो। ये इस तरह की तो सामान्य तरीके की भाग हो गई जो हम लगाते हैं और बताते हैं। अब हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, एक तरह की और भाग होती है, बहुत लोग कुछ बाहरी लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को जानते हैं, बहुत पूछते हैं बच्चों से कि कैसे हुआ। जैसे इस प्रकार सवाल है,
ये सवाल है। 515 में 5 की हमको भाग देनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लोग दिया देते हैं और टेस्ट लेते हैं कि ये कैसे हुआ, ये बताओ कैसे हुआ। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिंपल इसको क्या कहते हैं, 5 एकन्ने 5 और ये कट गया, यहाँ 15 उतर गया, 5 तिहाई 15 कट गया। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भाजक है, भाजक और ये भागफल का गुणनफल भाज्य के बराबर आना चाहिए। भाजक और भागफल का गुणनफल भाज्य के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता तो हमारी भाग गलत है। 13 में अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 65 आ रहा है, जबकि ये कितना लिखा हुआ है 515। इसका मतलब हमारी भाग गलत है। यही गलती हम करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना रहता, बल्कि हमको क्या करना है, इसको भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर इतना आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 एकन्ने 5, क्योंकि दोनों तुलना करेंगे बराबर है तो भाग एक बार चली जाएगी, 5 एकन्ने 5 हो गया, 1 कट गया। अब हम क्रम से उतारेंगे, 1 को उतारेंगे पहले। जब 1 को उतारेंगे तो 5 की भाग नहीं जाती। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, भाग में कोई भी संख्या अगर हम नीचे उतार देते तो भाग हमको देनी पड़ती है, न कि दूसरी संख्या उतार लेते हैं। पहले इसको हम भाग देंगे, जब उतारे नहीं है तो कुछ संख्या में भाग चली जाती है, लेकिन जब कोई संख्या हम ऊपर से उतार लेते हैं भाजक में से तो उसमें भाग हमको देनी रहती है, चाहे 1 बार दे, चाहे 2 बार दे, चाहे 0 बार दे, जितनी बार दे। तो ये 1 है और ये 5 है, तो देख रहे हैं इससे छोटी संख्या है, ज्यादा छोटी संख्या है, और यहाँ कोई मिलाने वाली संख्या उसके पास है नहीं, क्योंकि जब उतारेंगे तब ना यहाँ पे आएगा। 2 बार उतार लेंगे, एक ही बार उतारना रहता है हमको। तो हम 5 का पढ़ा 1 बार ना पढ़ के 5 पढ़ा 0 बार पढ़ देते हैं। 5 सुनाए 0, 0 बार भी पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 सुनाए 0 हो गया। अब हम घटा देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब फिर हम 5 को दूसरी बार उतार, एक ही संख्या उतारनी होती है तो एक संख्या उतार दिए। अब 5 तिहाई 15 हो गया। अब हम काट देंगे, कट गया पूरा पूरा। अब 103 इसका भागफल आ गया। अब हम देखेंगे कि 103 जो भागफल आया है वो सही है कि नहीं। 103 जो भागफल आया है, भाजक में गुणा करने पे 515 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम इसका टेस्ट लेंगे। 103 गुणे 5, 5 तिहाई 15 को 5 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 5 सुनाए 0, 5 सुनाए 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 एकन्ने 5। यानी हमारा जो भाजक और भागफल का गुणनफल 515 भाज्य के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हमारा सवाल सही होता है। इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और धन शेषफल होता है। तो शेषफल अगर कोई है तो इस तरह से हमारा भाज्य बराबर क्या है, 515 था बराबर 103 और गुणे 5, शेषफल 0 था तो 515 और बराबर 515 धन 0, 515 बराबर 0 जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू में प्रभाव नहीं पड़ेगा, 515 ही हो जाएगा। तो देखेंगे हमारी भाग सही है। इस तरह से भाग लगती है। और भी कोई डाउट हो किसी को बताने में, समझाने में, किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। भाग में किसी को कोई डाउट हो रही है, बड़ी भाग छोटी भाग लगाने में, तो कोई ना कोई शंका किसी की जरूर होती है। बड़ी भाग लगाते हैं, जैसे मान लीजिए 500, 700 की, 6000, 700, 900 की भाग हम अगर दे रहे हैं किसी संख्या में, तो इसकी और इसकी तुलना करते हैं अंदर वाली संख्या की, उसी का गुणा करके फिर इन सबको गुणा करके लिखते हैं। वही प्रक्रिया होती है जो भी बताया गया है, कोई कुछ में नया नहीं है। अगर कोई समस्या होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।